बीवी शौहर के दरमियान में अगर बहुत ज्यादा झगड़े होता हो, दोनों एक दूसरे से अलग रहने की कोशिश करता हो, दोनों एक दूसरे से जुदाई इख्तियार करने की कोशिश करता हो, तो मोहब्बत के लिए यह अमल करना बहुत ही मुख्तसर अमल है, बहुत ही मुजर्रब है, बाकमाल अमल है। मोहब्बत के लिए इस अमल को कर लेना, इंशाअल्लाह दोनों एक दूसरे से जुदा नहीं होंगे, दोनों एक दूसरे से अलग भी नहीं होंगे। इंशाअल्लाह दोनों के बीच में आपस में इत्तेहाद इत्तेफाक पैदा होगा, खूब मोहब्बत पैदा हो जाएगी इंशाअल्लाह। पहली बात यह कि बीवी और शौहर के दरमियान में झगड़े की वजह क्या होती, झगड़ा होता क्यों है, ये झगड़ा करवाता कौन है। इसके लिए जो है ना, पहली गलती औरतों की है, क्योंकि औरत जब खाना बनाती है और खाना बनाने के टाइम पे वो बगैर बिस्मिल्लाह के खाना बनाती है, बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ती है, तो बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ने की वजह से उस पर शैतान शामिल हो जाता है। और जब वो शौहर को खाना देती है तो उसके शौहर भी बगैर बिस्मिल्लाह के खाना खा लेता है, क्योंकि उस खाने बनाने की जो इब्तिदा, खाना बनाने की जो शुरुआत हुई वह बगैर बिस्मिल्लाह से हुई। तो बगैर बिस्मिल्लाह के आपने खाना बनाए और वही खाना आपने शौहर को दिया, शौहर ने बगैर बिस्मिल्लाह के खाना शुरू कर दिए, तो उस खाने के अंदर बनाने के टाइम भी शैतान शामिल था, अब खाने के टाइम भी शैतान शामिल है। और ये शैतान जो है झगड़े लगाने की कोशिश करता है। अगर खाना आप बगैर बिस्मिल्लाह के बना के बगैर बिस्मिल्लाह के शौहर खाते हैं तो इस अमल से अंदेशा है कि आप दोनों के बीच में ना इत्तेफाकी हो, आप दोनों के बीच में झगड़े होता हो, नंबर 1। नंबर 2, एक दिन के बिछाए हुए बिस्तर एक हफ्ते तक नहीं झाड़ेंगी। हमारे घर की जो मस्तूरात है, बीवी शौहर के अंदर अगर झगड़े होता हो तो सबसे पहली गलती औरतों की ही होती है। अगर ये वीडियो कोई मस्तूरात अगर देख रही हैं, कोई माँ बहन अगर देख रही हैं, तो आप ये 3 गलतियों को सुधारिए, न कि मेरी बात को आप बुरा लगने दीजिए, ठीक है। आप ये तीनों चीजों पर अमल कीजिए। पहला काम क्या कीजिए, आप खाना जब बनाओगे तो बिस्मिल्लाह के बगैर खाना मत बनाना, बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना बनाओ। नंबर 2, बिस्तर को रोजाना झाड़ना है, रोजाना बिस्तर को झाड़ो। बिस्तर झाड़ते वक्त या मानिअ पढ़ना, और जब बिस्तर झाड़ के हो जाए, जब बिस्तर झाड़ लिए, बिस्तर पूरी तरीके से बिछा दिए, तो चारों कोने के अंदर या मानिअ पढ़ के दम कर देना, 3-3 मरतबा पढ़ के दम कर देना। नंबर 3, दरवाजा लगाते वक्त बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ती। दरवाजा मस्तूरात भी लगाती है और मर्द भी लगाते हैं, जो भी दरवाजा लगाए तो बिस्मिल्लाह के बगैर दरवाजा नहीं लगाना। अगर बिस्मिल्लाह के बगैर दरवाजा लगाते हैं आप तो शैतान अंदर दाखिल हो जाता है और बीवी शौहर के दरमियान में झगड़े लगाने की कोशिश करता है। तो ये जो बीवी शौहर के अंदर ना इत्तेफाकी, झगड़े, दोनों एक दूसरे से अलग रहने की कोशिश करना, दोनों के बीच में ना इत्तेफाकी हो जाना, तो ये सब शैतान का काम है। तो इन शैतान की शरारतों से बचने के लिए आप ये 3 काम जरूर करना, ठीक है। उसके बाद अगर किसी के बीवी शौहर में अगर झगड़ा होता है, ना इत्तेफाकी है, तो या मानिअ का अमल इस तरह से करना, इंशाअल्लाह मोहब्बत पैदा हो जाएगी, दोनों एक दूसरे से कभी जुदा नहीं होंगे इंशाअल्लाह। अमल यह है कि रोजाना फजर की नमाज के बाद या मानिअ 313 मरतबा पढ़ के गुड़ पर दम करना। या मानिअ 313 मरतबा पढ़ के गुड़ पर दम करो और वो गुड़ को बीवी शौहर को खिला दे, शौहर बीवी को खिला दे। फिर जब रात में सोने से पहले या मानिअ 313 मरतबा पढ़ के बीवी पढ़ के शौहर के ऊपर दम करे, शौहर पढ़ के बीवी के ऊपर दम करे, अपना मकसद कहते हुए कि हम दोनों के बीच में खूब मोहब्बत पैदा हो, नए इत्तेफाक़े खत्म हो जाए, झगड़े झुट्टी खत्म हो जाए। इस तरीके से आप अपना मकसद कह के 313 मरतबा पढ़ो, बीवी पढ़ के शौहर पर दम करे, अपना मकसद कह के, शौहर पढ़ के बीवी पर दम करे, अपना मकसद कह के। तो अगर आप इस अमल को करते हैं तो इंशाअल्लाह दोनों के बीच में खूब मोहब्बत पैदा होगी, दोनों एक दूसरे से जुदा नहीं होंगे। लेकिन हमारी घर की जो मस्तूरात है, आप इस पर ध्यान दीजिएगा कि खाना बनाते वक्त बगैर बिस्मिल्लाह का खाना ना बनाना, बिस्तर रोजाना झाड़ना, दरवाजा लगाते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ना।